अगर उन 79 सीटों को अदालत में ले जाया जाए और उन पर निष्पक्ष ढंग से मुकदमा चलाया जाए, उनसे संबंधित सबूत पेश किए जाएं, तो हम समझते हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। लेकिन राहुल गांधी को आज के न्यायालय पर, या यूं कहें कि मोदी राज के न्यायालय पर विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने न्यायालय में न तो उन 79 सीटों के लिए न्याय मांगने की गुहार लगाया और न एटम बम, हाइड्रोजन बम वाले सबूतों को न्यायालय में चुनौती देने की जुर्रत किया, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यायालय किस तरह से बिक चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से राम मंदिर का फैसला सुनाया जाता है और किस तरह से इस देश का चीफ जस्टिस कहता है कि हम तो ईश्वर के कहने पर फैसला सुनाते हैं, और किस तरह से न्यायालय में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर से करोड़ों रुपए तिजोरियों में नहीं मिले, कमरे में, बंद कमरे में और जली हुई अवस्था में मिले जब उनके घर में आग लग गई। कम से कम 6 बोरियों में 500 रुपए के बंडल थे और आधे से ज़्यादा जले हुए। तो क्या उसके बाद किसी और जज के यहाँ तलाशी लेने का अभियान कभी चलाया गया? नहीं चलाया गया, और चलाया जाएगा भी नहीं जब तक मोदी राज रहेगा। मोदी राज में न्यायालय की क्या स्थिति हो गई है और किस तरह से न्यायालय को प्रभावित किया जा रहा है, और किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके अब नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति होगी, यह प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मान लिया है कि कॉलेजियम को हटाने और नेशनल जुडिशरी सिस्टम को लागू करने के लिए हम विचार कर रहे हैं।